क्वेश्चन नंबर 21 क्या पढ़ेंगे? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years at 8% इज 768। तो सम कितना होगा इसका? तो सम कैसे निकालेंगे हम? सम निकालने के लिए आप एस आई माइनस सी आई का ना एक फॉर्मूला होता है, सी आई माइनस एस आई। एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 years का निकालने के लिए। क्या होता है? पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। पी आर कितना है हमारे पास? 8% अपॉन में 100 इंटू स्क्वायर। स्क्वायर और डिफरेंस कितना है? 768। ठीक है। तो 768 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू 8/100 इंटू 8/100। ठीक है। तो 8 8 जा 64, 64 से ये कटेगा, कितने टाइम में? 12 बार में कटेगा। और ये 100 इंटू 100 यानी कि 1,20,000 होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22, एक पर्सन जो है वो डिपॉजिट किया है सम ऑफ 6,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के। अनदर पर्सन डिपॉजिट किया 5,000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट विल बी। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 6,000। ठीक है। अरे 8% कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे। पी आर टी यानी कि 6,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100 इक्वल टू कितने आ जाएगा? ये 600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब पी टू कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल टू दिया हुआ है 5,000। ये तो पी वन हो गया। पी टू कितना दिया हुआ है? 5,000। ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है? 8%। और टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए। ठीक है। तो 2 साल इफेक्टिव। 2 years इफेक्टिव। सी आई कितना? रेट ऑफ सी आई, रेट फॉर सी इफेक्टिव रेट ऑफ सी आई कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ सी आई कितना हो जाएगा? 8 + 8 + 8 इंटू 8 अपॉन में 100 यानी कि 16.64%। ठीक है। तो सी आई कितना हो जाएगा? सी आई इक्वल हो जाएगा 5,000 इंटू 16.64 अपॉन में 100 यानी कि 832। अब 832 और माइनस 600 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 232 का। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। एट वाट रेट पर एनम विल 32,000 yield a compound interest of 5,000 in 9 month interest being compounded quarterly। क्वार्टरली कंपाउंड हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 32,000। ठीक है। सी आई कितना दिया हुआ है? सी आई दिया हुआ है हमारे पास 5,044। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 32,000 प्लस 5,044 इक्वल्स टू 37,044। ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 मंथ। 9 मंथ टाइम दिया हुआ है। रेट परसेंट इक्वल्स टू आर परसेंट हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 मंथ दिया हुआ है ना, तो क्वार्टरली, बिंग क्वार्टरली कितना हो जाएगा? तो टाइम कितना होगा? 9 मंथ यानी क्वार्टरली दिया डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3। ठीक है। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा? आर परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 R%। ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 कैसे हो जाएगा? 9/4, 9/12 इंटू 4। 4 से ये 3 कटेगा, 3 और 3 से 9 कटेगा, 3 तब आया 3। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कैसे कर रहा है? आर परसेंट निकालना है इसमें भी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 32 के लिख देंगे। 32 पे 3 जीरो है। और अमाउंट कितना है? 37,044। ठीक है। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 8,000। और ये हो जाएगा 9,261। ठीक है। फर्स्ट ईयर में
रूट अंडर 8000, रूट नहीं क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट में 8000 और इसका क्यूब रूट 9261 का क्यूब रूट, यानी कि ये 20 और ये 21, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होगा, वन का कितने पे होगा, 20 पे इंटू 100, यानी 1010 कैंसिल, 2 से 10 5 ओवर में 5% रिक्वायर्ड रेट होगा, और न्यू रेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, ये न्यू रेट हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20%। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is Rs 28. If the yearly interest were compounded half yearly, the difference in the two interest will be, दो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल, टाइम दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है कितना, 10%। तो केस वन में क्या करते हैं कि 2 ईयर का, 2 साल का CI रेट परसेंट निकालते हैं, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ 2 years निकालना है ना। द डिफरेंस अपॉन ऑन 2 years इज 10%। अच्छा, तो डायरेक्ट निकाल देते, नहीं यहाँ पे कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है, आई गेस। तो अगर 28 ये है और डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का क्या होता है, पी इंटू, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है ना, सम निकालना है, सम निकालेंगे। 28 इंटू पी, आर कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, यहाँ से पी निकल जाएगा कितना, पी को भी यहाँ पे रखते हैं, P × 10/100 इक्वल्स टू 28। तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, 28 0 0 2800, 2800 पी निकल जाएगा पहले का, पहले केस का, ठीक है। दूसरे केस का क्या हो रहा है, हाफ ईयरली के लिए, ये एनुअली के लिए निकला, ये हो गया एनुअली, ठीक है, एनुअली निकला। अब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा कि जो रेट परसेंट है ना, आर परसेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि 5% हो जाएगा। और टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, यानी कि 4 years, ठीक है। 2 हाफ ईयर्स, 4 years हो जाएगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 4 साल का CI - SI कैसे निकाल, तो हाफ ईयरली CI कितना हो जाएगा, CI पोस्ट हो जाएगा हमारे पास P × 1 + R/100, ठीक है, पावर n यानी कि 4, और P कितना हो जाएगा, 2800 इंटू 1 + 5/100 का पावर 4। तो CI निकल के आ जाएगा यहाँ पे से कितना, CI निकल के आ जाएगा 3403.42, ठीक है। और SI निकल के कितना आ जाएगा, SI को जो डायरेक्ट हो जाएगा P यानी कि 2800 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 4 अपॉन में 100, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, और 28 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौके 20, 28 दूनी 16, 56, 560, ठीक है। सो लास्टली डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2800, 3403 माइनस 2800 और माइनस 560, ठीक है। तीनों का डिफरेंस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 43.41, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी करते हैं कि एक सम दिया हुआ है, कितना है, 6000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years 5% एनम पे, compounded annually, difference of interest for 3 years, and 2 years will be difference for interest for 3 years, and 2 years will be कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला से करते हैं, ओके।
सो हमारे पास फॉर्मूला है 2 ईयर्स के लिए कितना है, कंपाउंडेड एनुअली हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर्स ये भी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स विल बी। सो कैसे करेंगे इसको, इसको करते हैं ऐसे कि रेट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो 1/20, एनुअली बोला है ना तो 20, और टाइम जो हो जाएगा वो 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब, यानी कि 8,000 यूनिट, ठीक है। 1 सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, नहीं वैसे ही होगा। तो रेट क्या होगा, कितना, 1/20, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना, 3 साल, और प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब, यानी कि 8,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 8,000 यूनिट्स को हम लोग थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 1/20, 1/20 और 1/20, यानी एक से निकलेगा कितना, 400, दूसरा 400, तीसरा 400, ठीक है। और तीसरे में जब 400 होगा तो 20 पहले का जुड़ेगा, और 20 उसका, और एक इसका, यानी कि ये थर्ड ईयर का, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 3 साल, और 3 साल और 2 साल का कितना हो जाएगा, 400 +20 +20 प्लस एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8,000 यूनिट जो है ना वो कितने के बराबर है, 6,000 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/8, तो 441 यूनिट कितना हो जाएगा, × 441, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 330.75। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। एक सम ऑफ मनी है जो कि अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4840 इन 2 साल, एंड 25324 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज कितना हो जाएगा। तो अमाउंट A1 इक्वल टू कितना, जो 4840 है, A2 इक्वल टू कितना है, 5324 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, पी रुपीज। तो पी रुपीज में 2 साल पे, 2 ईयर्स पे अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4840। नेक्स्ट 2 साल में 53524 हो जा रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ परसेंट इक्वल हो जाएगा 5324 -4840 अपॉन में 4840 × 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 27 कर देते हैं। एक मैन है जो बाई करता है स्कूटर ऑन मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,224 एंड प्रोमिस टू पे 2 more ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। द कैश वैल्यू फॉर द स्कूटर इज, कैश वैल्यू कितना आ जाएगा स्कूटर का, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा, 4%, यानी 1/25, ठीक है। ऊपर की वैल्यू कितनी हुई, 26 इंस्टॉलमेंट, 26, और नीचे कितना, 25, 25 क्या है, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट और इंस्टॉलमेंट लिख देंगे। तो पहले साल में अमाउंट कितना, 25, दूसरे में कितना, इंस्टॉलमेंट 26, तो 25 × 25 और 26 × 26, ठीक है, 676, और सेकेंड ईयर में 625, ये सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर 25 × 26 होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्योंकि सेम करना था, तो 676 इंस्टॉलमेंट सेम हो जाएगा, तो अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 25 × 26, यानी कि 650, यानी कि 1275। अब 1275, 676 जो है वो 1275 16,224 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो 1275 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1275 × 24, यानी कि 30,600, 30,600 ऑप्शन में ही नहीं है।
30,600 ऑप्शन ही नहीं है तो वो कहाँ से होगा ये? 30,600 और ISO 1624 ऐड करना पड़ेगा दोनों का, तो 4 दो 4 2 8 6 4, ये ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक मनी जो है लैंडर बोरो किया, एक मनी लैंडर जो है वो बोरो किया मनी 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 6% per annum compound interest, compounded half yearly, and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains 104.50 a year. The amount of money he borrows is, तो कितना अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया वो बताना है। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4%, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, केस वन में क्या बोल रहा है कि आर परसेंट जो है वो 4% होगा, तो इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, केस टू में इंटरेस्ट अमाउंट हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली में न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट या हाफ ईयरली में न्यू रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू रेट 6% का दिया हुआ है ना, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3%। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स टाइम हो जाए तो इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ रेट यानी सीधे इंटरेस्ट एंड ऑफ ईयर, नो। ओके, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 अपॉन में 100 यानी कि 6.09%। ठीक है, तो डिफरेंस इन रेट कितना हो जाएगा 6.09 -4 यानी कि 2.09%। ठीक है, 2.09% का सम कुछ टू कितने के बराबर है, 104.50 के बराबर है। तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104.50 अपॉन में 2.09 इंटू 100, पॉइंट हटा नीचे 100, 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटेगा इंटू 100, तो 209 104.50 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 5,000 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 29 का एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो इल्ड्स करता है 1 to 6 month कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर, सम निकालना है इसका। ठीक है, तो सम निकालेंगे कैसे, कैसे निकालते हैं सम, प्रिंसिपल और अमाउंट। ये कैसे है, प्रिंसिपल अमाउंट 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 20 की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जो होता है वो, नीचे जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, ऊपर जो होता है वो अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट यानी कि 21 बढ़ के जो आया वो 21, 20 से 21 3 साल बोल रहा है, 20 से 21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 9261, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1261, तो 1261 की वैल्यू जो है 1261 ही दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये हो गए, तो 8,000 की वैल्यू, 8,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 ही हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा, सम होगा 8,000। 30 क्वेश्चन करेगा, सर्टन सम इन्वेस्टेड करता है 4% पर एनम का कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट टू 7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो सम निकालना है। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 4% है, टाइम कितना है 1 ईयर है, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 7803। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2%, और टाइम कितना हो जाएगा वही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2 साल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2 + 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू
तो प्लस दो, +2 × 2 अपॉन में 100, ये कितना आ जाएगा? 4.04%। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 100 +4.04% का सम जो है वो कितने के बराबर है? 7803 के बराबर है। ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा? सम इक्वल टू हो जाएगा 7803 अपॉन में 104.404 इंटू 100, यानी कि 7500 के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।